मेरे चैनल का नाम है VIP स्टडी ग्रुप और मेरा नाम है दोस्तों गुरदीप सिंह कुशवाहा। आज आप लोगों को बताने वाले हैं झीलों के बारे में। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। और ये बहुत ज़्यादा स्पेशल वीडियो है। इसमें हम इंडिया की जो झीलें हैं और जो अक्सर एग्ज़ामों में क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं उसके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों पहला हम जानते हैं विवर्तनिकी भूपटल के धंसने से निर्मित झीलें। जो भूपटल होता है उसके धंसने से भी झीलों का निर्माण होता है और ज्वालामुखी के उद्गर के बाद जब ज्वालामुखी शांत हो जाता है उसके बाद भी वहाँ पर झील का निर्माण हो जाता है। ऐसे कई तरीके से झीलों का निर्माण होता है। इन सभी के बारे में हम डिस्कशन अच्छी तरीके से इस वीडियो में करने वाले हैं। प्लेटों के टकराने से अथवा दूर जाने से निर्मित गर्त में इन झीलों का निर्माण होता है। जम्मू कश्मीर की बुलर झील इसका उदाहरण है। दोस्तों पहली जो झील है बुलर झील उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ये झेलम नदी एवं यमसीटी घाटी में स्थित है। ये एक गोखुर झील है। ये भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है दोस्तों बुलर झील। और ये गोखुर झील है और भारत की सबसे बड़ी मीठी पानी की झील कौन सी है? बुलर झील। फिर हम देख लेते हैं दोस्तों ज्वालामुखी उद्गार से निर्मित झीलें। जो दूसरी होती है वो ज्वालामुखी उद्गार से निर्मित झीलें होती हैं। इनको भी देख लेते हैं। ज्वालामुखी के मुख को क्रेटर कहते हैं दोस्तों। ये अक्सर पूछ लिया जाता है कि ज्वालामुखी के मुख को क्या कहते हैं, तो दोस्तों क्रेटर कहते हैं। क्रेटर में वर्षा जल में जमा होने से निर्मित झील को क्रेटर झील कहते हैं। जो क्रेटर होता है ज्वालामुखी का जो मुख होता है उसको हम क्रेटर कहते हैं। जब उसमें क्या होता है दोस्तों, पानी भर जाता है। क्या होता है? पानी भर जाता है तो ये क्रेटर झील का निर्माण करती हैं। क्रेटर के वृहद रूप को कालडेरा कहते हैं। महाराष्ट्र की लोनार झील इसका उदाहरण है। जो क्रेटर झील है दोस्तों वो अगर हम देखें कहाँ पाई जाती है या भारत में कहाँ पर है तो हम कह सकते हैं जो महाराष्ट्र की लोनार झील है वो क्रेटर झील है। कुछ विद्वानों का कहना है कि इसका निर्माण उल्का पिंड के गिरने से निर्मित गर्त में हुआ था। दोस्तों ये भी माना जाता है कि जो महाराष्ट्र की लोनार झील है उसका निर्माण कैसे हुआ कि वहाँ पर कोई उल्का पिंड गिर गया होगा उस टाइम, तो वहाँ पर ये क्रेटर झील बन गई। फिर हम देख लेते हैं दोस्तों अनूप झील। ये भी अनूप झीलें होती हैं और अनूप का मतलब होता है जो कभी भी ना मरें, मतलब अभी भी जीवित हैं और जीवित रहेंगी भविष्य में। अगर इन केस अगर कोई भी हादसा ना हुआ या कोई पर्यावरण विविधता चेंज ना हुआ तो ये झीलें हमेशा रहने वाले भी हैं आगे तक। दोस्तों उन्हीं में से अनूप झील में से अनूप का मतलब होता है जो हमेशा जीवित रहेंगी अभी तक, अभी जीवित हैं वर्तमान में, वो उस सेंस से इसका अनूप झील का मतलब निकाल सकते हैं। और जो चिल्का झील है उनमें से ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। ये झींगा मछली के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों जो चिल्का झील की जो मतलब विशेषताएं हैं वो भारत में कहाँ पर है स्थित? उड़ीसा में स्थित है और खारे पानी की झील है सबसे बड़ी। और यहाँ पर झींगा का भी उत्पादन सर्वाधिक होता है। और एक बात दोस्तों, यहाँ पर जो नेवी की ट्रेनिंग भी चिल्का में ही कराई जाती है। दोस्तों जो नेवी की ट्रेनिंग है वो चिल्का में ही कराई जाती है। ये इम्पॉर्टेंट बातें हैं, आपको ध्यान में रखना होगा। ऐसे ही कोलेरू ये दोस्तों देख लेते हैं। ये आंध्र प्रदेश राज्य में कृष्णा एवं गोदावरी नदी के डेल्टा के मध्य में स्थित मीठे पानी की झील है। ऐसे ही हम पुलकित झील, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। ये आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। इसी झील में श्रीहरिकोटा द्वीप स्थित है। दोस्तों जो आंध्र प्रदेश की तमिलनाडु की सीमा पर स्थित झील है पुलकित और इसी में श्रीहरिकोटा द्वीप स्थित है। दोस्तों जो श्रीहरिकोटा है वो क्या है? वो है हमारे यहाँ भारत की जो सैटेलाइट लॉन्च की जाती हैं वो यहीं से की जाती हैं, श्रीहरिकोटा से। दोस्तों वेम्बनाड झील, दोस्तों ये भी इम्पॉर्टेंट है। ये हमारी है केरल तट पर स्थित खारे जल की लैंगुइन झील है। इसी झील में वेलिंगटन द्वीप स्थित है जहां पर राष्ट्रीय नौका प्रतियोगिताएं होती हैं। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-47 वेलिंगटन द्वीप पर ही स्थित है। दोस्तों जो वेलिंगटन है
जो है बेम्बरनाथ झील के पास में वेलिंगटन द्वीप है, और यहीं से क्या होते हैं राष्ट्रीय नौकायान प्रतियोगिताएं होती हैं। जो नवैया हमारी होती हैं उनकी जो प्रतियोगिता कंपटीशन होती है वो कहाँ होती है दोस्तों, वेलिंगटन में होती है। और ये भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय मार्ग NH-47 भी वेलिंगटन में है दोस्तों। ये खास बात है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं जो एग्ज़ाम में आ जाते हैं। इनको आपको कैप्चर करना है और नोट भी करना है और दिमाग में भी फीड करना है दोस्तों। ऐसे कंटेंट आपको हम दमदार कंटेंट आपके लिए लाते रहेंगे। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था ये भारत की झीलें। और भी देख लेते हैं अगली कौन सी झील है, अष्टमुदी झील। अष्टमुदी झील ये भी इम्पॉर्टेंट है। ये केरल में तट पर स्थित है। ये एक लैंगून कायल झील है। रामसर समझौते द्वारा इसे अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि घोषित किया गया है। जो रामसर साइट्स घोषित की जाती हैं पर्यावरण की दृष्टि से देखा जाता है कि भाई कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पर हम पर्यावरण को संरक्षित कर सकते हैं, वहाँ की जैव विविधता को संरक्षण कर सकते हैं। तो ऐसी चीज़ों को ही हम रामसर साइट के अंतर्गत आर्द्र भूमि घोषित कर देते हैं, अनाउंसमेंट कर देते हैं कि भैया ये वाला स्थान है वो रामसर साइट है। ऐसे ही हम देख लेते हैं हिमनद द्वारा निर्मित झीलें। उत्तराखंड में स्थित भीमताल, रक्षसताल, सातताल, खुरपाताल, नैनीताल इसके अंतर्गत आने वाली झीलें हैं। दोस्तों आपने ये ऑब्जर्व किया होगा ताल ताल सब में लगा हुआ है, आप समझ जाना नैनीताल, खुरपाताल और सातताल, तो आप समझ लेना ये जगहें उत्तराखंड की हैं अगर इसमें ताल लग जाए तो। ये ट्रिक है दोस्तों। ऐसे ही हम देख लेते हैं पवन द्वारा निर्मित झीलें। देखिए दोस्तों पवन के द्वारा भी निर्मित हो जाती हैं झीलें, वो भी हम देख लेते हैं इसमें। मरुस्थलीय क्षेत्रों में पवन के द्वारा अपवहन की क्रिया से निर्मित गर्त को वात गर्त कहते हैं। इस गर्त में वर्षा जल के जमा होने से निर्मित झीलों को वात झील कहते हैं। दोस्तों जो मरुस्थलीय क्षेत्र हैं, जो हमारे डेजर्ट एरिया है, वहाँ पर पवने हवाएं बहुत बहुत तेज़ तेज़ चलती हैं और उनके क्या होता है बड़े बड़े गहरे गर्त हो जाते हैं, जो हवाएं चलती रहती हैं पवने, और उनके द्वारा धूल उड़ उड़ के गर्त बन जाते हैं। गर्त बन जाते हैं मतलब गड्ढा बन जाते हैं, और जब पानी की बरसात होती है तो इन गड्ढों में पानी भर जाता है। जब भाई पानी भर जाएगा तो क्या होगा, ये झीलें बन जाती हैं। सिंपल सी बात है। क्या हुआ, पवनें चली रेगिस्तान में दोस्तों, और वहाँ पे धूल उड़ती रही, वहाँ पे बन गया गड्ढा, फिर हो गई बारिश, और बारिश हो जाने के बाद उसमें भर गया पानी। जब भाई पानी भर जाएगा तो झील तो बन नहीं जाएगी। तो सिंपल सी बात है भैया, ऐसे वहाँ मरुस्थलीय क्षेत्र में झीलें बन जाती हैं ये पवनों के द्वारा। इसमें देख लेते हैं राजस्थान की सांबर झील, डिडवाना झील, राजसमंद झील, पुष्कर झील इसके उदाहरण हैं। सांबर झील से सर्वाधिक नमक की प्राप्ति होती है। ये अक्सर पूछ लिया जाता भैया, झीलों के नाम दिए होते हैं, फिर उसमें ऑप्शंस होते हैं सभी झीलों के नाम, उसमें से एक ऑप्शन होता है सांबर झील भी। तो हम क्या करेंगे, वहाँ पे लिखा होगा कौन सी झील से नमक सर्वाधिक प्राप्त होता है, तो हम अपना सिंपल सा ऑप्शन लगा देंगे भैया सांबर झील। ये अधिकतर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। और अगला हम देख लेते हैं एक दूसरी इम्पॉर्टेंट जो झील है हमारी, रेगुणा झील। ये हिमाचल प्रदेश में स्थित मीठे पानी की झील है। यहीं पर चिड़ियाघर एवं लायन सफारी पार्क भी स्थित है दोस्तों। ऐसे ही हमारी ये लोटक झील, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये अक्सर एग्ज़ाम में पूछ लिए जाती है। और ऑप्शन में आपने देखा होगा कि लोटक झील भी उसमें दी गई होती है। तो आपको ये अक्सर आपको बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको याद ही रखना है और ये रट लेना, अपने नोट्स में भी बनाएंगे तब भी इसका आप इम्पॉर्टेंट करके लिख लेना। ये मणिपुर राज्य में स्थित है, मीठे पानी की झील है लोटक झील। ये पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है दोस्तों, लोटक झील। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ऐसे ही हमने इस वीडियो में डिस्कशन इम्पॉर्टेंट जो झीलें हैं अपनी इंडिया की, उसका हमने डिस्कशन अच्छी तरीके से किया है। अगर आपको कोई कमी लगती है हमारी द्वारा, कोई जानकारी छूट गई हो, तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा। हम आपके कमेंट को बारी बारी से देखते हैं और पढ़ते हैं और उसके बाद भी वीडियो को बनाते हैं। और 3 ज़िले आपको और दिखा देते हैं, जो हैं सुखना झील है जो चंडीगढ़ में है, रूपकुंड झील है उत्तराखंड में है, और सात ताल है उत्तराखंड में भी है, और सूरताल भी हिमाचल HP में भी है। और जे सिक्किम भारत की सबसे ऊंची झील है लह्यूमा।
दोस्तों ये झीलों का इम्पोर्टेंट वीडियो था। दोस्तों अगर कोई कमी रह गई हो या सुझाव आपका हो तो कमेंट ज़रूर करिएगा। और वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।